अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ टेल बॉब शेयर करूँगी और ये बहुत ही इजी वे में आपके साथ शेयर करूँगी। आप इनकी लेंथ दे सकते हैं। बहुत ही बारीक हेयर है और लेंथी है, लेकिन हमने बैक पे इन्हें लेंथ शॉर्ट नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसकी टेल बॉब की हमेशा नेक तक लेंथ होती है, लेकिन इन्हें बैक पे लॉन्ग लेंथ चाहिए थी। लॉन्ग टेल बॉब आप कह सकते हैं। इसको मैंने 3 सेक्शन में किया। पहला सेक्शन मैंने बैक पे बराबर रखते हुए इसको कट किया और इसी तरह राइट से मैंने इसको अपनी गाइडलाइन को साथ लेते हुए उसको कट किया। अब लेफ़्ट साइड पे भी मैं जो मिड से मैंने कट किया था उसी को साथ मिलाते हुए मैंने कट किया। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन मैंने इसको ओपन किया। जो पहले मैंने कट किया था वो मेरी गाइडलाइन थी, उसी को मैं गाइडलाइन करते हुए लेते हुए अपना उसी शेप में कट करूँगी। ये आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड पे फिर मैं दूसरा सेक्शन खोलूँगी और अपनी लेंथ चेक करवा रही हूँ कि पीछे से हमारी कितनी लेंथ है, क्योंकि इन्हें पीछे से लेंथ शॉर्ट नहीं करनी थी। नेक्स्ट अब मैंने खोला और अपना जो नीचे से पहले कट किया था उसको गाइडलाइन लिया और कट किया। जो हमारा राइट एंड लेफ़्ट साइड है उसको हम बैक पे लाते हुए कट करेंगे और जब आस्ता सा हम इसी तरह करते जाएंगे तो हमारी बहुत खूबसूरत टेल आप हो जाएगी। टेल कट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेप खोला और आप देखिए कि मैं राइट से जब कट करती हूँ तो उसको मैं बैक की तरफ लेके आती हूँ। उसके क्रॉस में थोड़ा सा हाथ को लेके जाती हूँ। मिड में बिल्कुल सीधा लेके आती हूँ। राइट से करती हूँ जब कट तो अपना हाथ को लेफ़्ट की तरफ लेके जाती हूँ, और जब मैं लेफ़्ट की तरफ कर रही हूँ तो अब देखिए मेरा हाथ राइट की तरफ जाता है। और इसको एक स्ट्रेट कट कर देते हैं। नेक्स्ट फिर मैंने स्टेप अपना ओपन किया और अपनी गाइडलाइन को लेते हुए उसी तरह कट कर रही हूँ। राइट साइड से जब मैं कट करती हूँ तो इतना आपको फील नहीं होता कि इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही हूँ। जब लेफ़्ट साइड पे कट करती हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा तिरछा जाने का आपको काफ़ी इन्हेंस होता होगा। अब हम फ्रंट पे आ गए। फ्रंट पे मैंने अपना सेक्शन लिया और उसको बैक की तरफ लेके आई हूँ, नेक की तरफ। 8 टू 8 पार्टीशन जो मैंने ओपन की उसको मैं बैक की तरफ लेके आई और उसी तरह शेप में जो पहले मेरा कट था, गाइडलाइन थी, उसी पे मैंने इसको रखते हुए कट कर दिया दोनों साइडों पे। अब मिड से मैं ले रही हूँ क्राउन एरिया से फ्रंट तक और उसको बिल्कुल हल्का सा मैंने ट्रिम करना है, क्योंकि इसको हम पीछे की तरफ लेके जाके ऑलरेडी कट कर चुके हैं। सिर्फ आपने ये देखना होता है कि आपका दोनों साइडों पे कट इक्वल है। फ्रंट पे लाते हुए क्योंकि इनकी काफ़ी लंबी टेल हो गई थी तो ये कह रही थी थोड़ी सी मुनासिब टेल हो, तो इसलिए फ्रंट पे ला के उसको मैं इक्वल कट कर रही हूँ। अब मैं इसको देख रही हूँ कि हमारा इक्वल है और नीचे से बॉस लेने के लिए मैं थोड़ा सा इसको स्टेप दे रही हूँ। इससे बहुत खूबसूरत लुक आपकी आती है। पहले मैंने नेक एरिया का स्टेप उठाया, उसको कट किया। फिर इसी तरह मैंने नेक्स्ट नीचे वाला को पोर्शन छोड़ के अपना क्राउन एरिया का पोर्शन पकड़ा और उसको हल्का हल्का पंच कर रही हूँ और इसको लाइट बेबी स्टेप दे रही हूँ। अब देख सकते नीचे की जो मेरी गाइडलाइन है उसको मैं छोड़ रही हूँ और ऊपर वाला पोर्शन पकड़ के उसको 90 डिग्री पे लेके जाके हल्का सा ट्रिम करूँगी, हल्का सा नोचिंग करूँगी, जिससे खूबसूरत सा आपको स्टेप मिलेंगे। अब हम क्राउन एरिया लिया, नेक एरिया से पकड़ते हुए क्राउन एरिया के हेयर पकड़े और उसको 90 डिग्री पे लेके जाके हल्का सा आपने ट्रिम करना है। बहुत ज़्यादा उसको कट नहीं करना, नोचिंग करनी है, जिससे बहुत अच्छी शेप आ जाती है हेयर की।
शोल्डर से स्टेप पकड़ा और जो हमारा नेक का सेक्शन है उसको नीचे छोड़ा और ऊपर वाले सेक्शन को लेते हुए मैंने हल्का सा उसकी नोचिंग कर रही हूँ, स्टेप कटिंग कर रही हूँ नीचे से, और बहुत खूबसूरत सी शेप आ जानी है। अब हम फ्रंट पे आए, 8 पार्टीशन, गाइडलाइन छोड़ी नीचे वाली और ऊपर वाले सेक्शन को 90 डिग्री पे लेके जाके हल्का सा आप उसको कट करेंगे और अपनी खूबसूरत सी हेयर की शेप देंगे। नीचे से आप उसको चेक कर सकती हैं, छोड़ के बालों को अपनी शेप में लाते हुए उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए कितने खूबसूरत बेबी इनके शेप आ गई है, बेबी कट आ गई है। मैं आयरन ब्लो ड्राई के साथ नहीं कर रही, आयरन के साथ ही ब्लो ड्राई की लुक दे रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं जिस तरह मैंने कट किया उसी तरह मैं इनको आयरन करूँगी। आपके साथ सेटिंग भी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कट के बाद जब सेटिंग साथ होती है तो उसकी फ़ाइनल लुक आपको और ज़्यादा अच्छी मिलती है, पूरे रिज़ल्ट का पता चलता है। बाज़ सेटिंग नहीं करके दिखा सकते कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाज़ क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता तो वो कटिंग के बाद सेटिंग नहीं करवाना चाहती और वो जल्दी में ऐसे ही चली जाती है, फिर मजबूरी में आपके साथ कट भी वैसे ही शेयर किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हमने कट किया उसी तरह आप आयरन करेंगे इनर की तरफ, क्योंकि इसमें आपका लेस भी शेप आती है और लेस शेप को जब हम इनहेंस करते हैं तो उसको इनर की तरफ लेके जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको आयरन करें और एक अच्छी सी शेप दें। ज़रूरी नहीं कि टेल बॉब शॉर्ट में ही की जाती है, बाज़ लोगों को पसंद होती है तो वो लॉन्ग टेल बॉब में भी कट कर सकते हैं। ये आप देखें इन्हें बहुत ही पसंद आया मेरा कट और इनको सूट भी बहुत ज़्यादा किया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सेंड मी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम दूसरी साइड पे आए हैं, 8 पार्टीशन पे जिस तरह हमने कट किया उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छा सा आयरन करेंगे और इनर की तरफ करेंगे। टेल के साथ अगर आप बालों को पकड़ते हैं तो आपके हेयर से जो आपके हेयर में हीट निकलती है वो आपके हाथों को डैमेज नहीं करती। प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप टेल के साथ आयरन करें। जी ये देखें जी हमारी फाइनल लुक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।